अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान जी क्रिएशन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो लंबे होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं जो न्यू यूज़र है जिनके को पैनिक है और जो पुराने यूज़र है जिनको वो पैनिक है, तो इसके बारे में मैं थोड़े से डिटेल से बात करूँगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू यूज़र के लिए, और जो ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया है बहुत पैनिक में है। क्या हो जीएसटी के साथ होने जा रहा है, और जो न्यू यूज़र हैं जो मुझे कह रहे हैं कि यार क्या हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जीएसटी का प्राइस कहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें के बारे में इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपने हमारा चैनल खान जी क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के बटन को प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद दोस्तों, अगर आप स्टेपन के बारे में बिल्कुल न्यू हैं तो यहाँ पे मेरे चैनल में आने के बाद ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो पहला प्लेलिस्ट है ऑल अबाउट स्टेपन, इसको ओपन कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो आपके क्वेश्चन है इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अकाउंट कैसे बनाना, ये इसको कैसे चलाते हैं, कैसे ये वर्क करता है। मैंने यहाँ पे भी एक छोटा सा रिव्यू दिया था, वो भी। स्टेपन कोड आपको कैसे मिलना है, ठीक है। स्नीकर को कैसे चेक करें एक अर्निंग से पहले कि ये स्नीकर मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। विड्रा करना, जीएसटी भी एनर्जी का ट्रिक मैंने बताई है, वो मिंट करना, एनर्जी डिटेल और बहुत बहुत कुछ इसमें मैंने आपको बोल दिया है। तो ये काइंडली जाके ये प्लेलिस्ट में देख लेना। दूसरी बात ये कि मुझे सोशल मीडिया पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना इंशाल्लाह। वहाँ पे मैं आपको क्विक अपडेट देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा भी कि सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के क्या फ़ायदे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। मुझे क्या फ़ायदा होना है और आपको क्या फ़ायदा होना है। मुझे तो ये फ़ायदा होगा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और आप दोस्तों मतलब मेरे ये समझो कि मेरी फैमिली बढ़ जाएगी, और ये आपकी भी फैमिली है। लेकिन साथ में आपको इसका फ़ायदा भी लाइव करके बताऊँगा कि क्या फ़ायदा है। तो अब आते हैं दोस्तों जीएसटी के प्राइस के बारे में और न्यू यूज़र के बारे में। जो ओल्ड यूज़र हैं मैं पहले उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत पैनिक में है और वो मुझे इंस्टाग्राम पे 2 क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। मैं एक ज़्यादा मतलब जो ओल्ड यूज़र हैं उनके 2 क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हैं कि मैं 2-3 एनएफटी और लेना चाहता हूँ, क्या मैं ले लूँ, और क्या जो जीएसटी का प्राइस है ये ऐसा ही रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो सबसे पहले जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दोस्तों, कि जब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो काइंडली ये देखिए पहले ही क्वेश्चन है अली रज़ा भाई का कि क्या जीएमटी ले लूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आपके लिए एक ये मैसेज है कि आप मुझे काइंडली ऐसा क्वेश्चन ना करें, टेक्स्ट में 2-3 सफ़े भर देते हैं तो मैं सबके साथ चैट नहीं कर सकता। मेरे 200 फॉलोअर हैं, 200 फॉलोअर में तकरीबन हर एक ने पूरी सफ़े के मेरे साथ चैट किया, मैं किस किस के साथ चैट करूँगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो पहले आप ये सोचें कि आपके जो कितने क्वेश्चन हैं, कितने आपके जो क्वेश्चन हैं आप जिनसे आप मतलब मुतमईन नहीं है और आप पूछना चाहते हैं, तो एक ही वॉइस में मुझे वो क्वेश्चन 2-3 जो है वो एक ही वॉइस में करें, टेक्स्ट ना करें। मैं अगर सबके साथ लगा रहूँगा तो 1-1 मिनट भी सबको दूंगा तो 3-4 घंटे मेरे चले जाएंगे। तो इसलिए एक ही वॉइस में 3-4 क्वेश्चन करें, फिर मैं आपको एक ही वॉइस में उसका आंसर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये होगी ये ओल्ड यूज़र के लिए या जितने भी मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं। अब आते हैं दोस्तों, जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम 2-3 एनएफटी और लेना चाहते हैं, ये ले प्रोजेक्ट स्कैम तो नहीं है, भागेगा तो नहीं। मैं पहले जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बताई थी उसमें आपको क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया था कि ये मेरे कोई कज़न के बेटे नहीं हैं, लेकिन कुछ सिनेरियो मैंने आपके साथ रखे थे कि इन सिनेरियो को देख के आप प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म लगता है। जैसे कि बाइनेंस लैब के इसमें इन्वेस्टमेंट करना, बाइनेंस लॉन्च पैड का टोकन होना, टीम का वाज़ेह सामने होना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको मैटर करती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये इसका टोकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, जैसे कि जीएसटी बर्न होना, जीएमटी बर्न होना, ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने सामने रख के मैंने उस वीडियो में बताई है और आज भी आपको बता रहा हूँ। तो जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम ज़्यादा यूनिवर्सिटी लें, तो नहीं, मैं आपको बोलूँगा नहीं। बाकाया आपकी अपनी राय है, मेरा काम है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और इसका रीज़न है मैं आपको बोलूँगा कि आप 3 एनएफटी के बजाय, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आप एक ही अच्छा एनएफटी लो जिसकी अर्निंग आपको अच्छी हो, ठीक है, और वो हो तकरीबन 15 लेवल से अप। जब आप 15 लेवल से अब भी सर्च करोगे फ़िल्टर करके, तो उसमें भी आप देखो, फ़र्ज़ करो अब ये जोगर 15 लेवल का जोगर है, इसको मैं सर्च करता हूँ, तो उसमें भी 2 चीज़ें देखो।
एक तो ये देखो कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है और उसका रेजिलियंस कितना है। हर लेवल पे आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स आप के साथ आप इन रेजिलियंस या एफिशिएंसी भी दे सकते हो। तो वो देखो, अगर 15 लेवल है, 15 जो कितना बनता है 60 बनता है, तो वो 60 जो पॉइंट्स है वो एफिशिएंसी और रेजिलियंस में लगे हैं, या उन पॉइंट्स को यहाँ पे इनमें जो मतलब कंफर्ट या लक है उनमें ज़ाय किए गए हैं। अगर तो आप जीएसटी अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ ये एफिशिएंसी और रेजिलियंस देखना है। एफिशिएंसी से आपकी जीएसटी अर्निंग होगी और रेजिलियंस से आपका जो रिपेयर कॉस्ट होता है, यहाँ पे जो अर्निंग के बाद आप रिपेयर करते हैं, तो वो जितनी रेजिलियंस ज़्यादा होगी उतनी आपकी जो है वो कम होगा। ठीक है, लेकिन ये भी ना हो कि कोई शूज़ ऐसे होते हैं जिसके यहाँ पे वो सारे बेवकूफ़ जिनने लेवल बढ़ाया होता है 30-30 40-40 रेजिलियंस कर देते हैं, वो शूज़ बेकार हैं। अब जैसे कि इसकी 12-15 है रेजिलियंस, ये ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी इसकी जितनी भी ज़्यादा हो वो बेहतर है। तो ऐसे एक शूज़ लो, जब इससे अर्निंग कर लो, अपनी रिकवर कर लो, उसके बाद आप इस अर्निंग से अगर दूसरा शूज़ लेना चाहते हो तो मैं आपको मना हरगिज़ नहीं करूँगा, तो आप दूसरा शूज़ ले सकते हो। अब आते हैं कि क्या जीएसटी का प्राइस ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा, ये मतलब क्या सीन है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है अभी मैसेज है, ये चाहे ओल्ड यूज़र है, चाहे न्यू है, या आने वाले हैं जैसे भी हैं जिनका इरादा है ज्वाइन करने का, उनके लिए भी है कि जीएसटी का ये जो $5 $5.5 या $4 प्राइस है, ये बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन प्राइस है। ठीक है, और ये ऐसा प्राइस है कि आप ये समझो कि आपको बहुत अच्छी अर्निंग मतलब पर डे के हिसाब से हो रही है। ये ना सोचो कि ये मैं होल्ड करूँगा $10 या $20 जाएगा। अगर आपको कंफर्म भी हो कि ये $20 जाएगा, मैं अपने फॉलोअर की बात कर रहा हूँ, होप कि मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मेरे अपनी राय है, उसके बाद आपने अपनी रिसर्च करना है और फैसला आपने खुद लेना है कि अगर आपको लगता भी है कि ये $10 तक जाएगा तो भी आप होल्ड ना करो, आप इसको सेल करो। जब आपको अच्छा भला प्रॉफिट मिल ही रहा है तो आप क्यों उसको बुक नहीं करते। ठीक है, अब मैं क्रिप्टो है, हाईली वोलेटाइल है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बाइनेंस की। ये आज की सिचुएशन है, मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ये यहाँ पे मैं स्पॉट में आया, यहाँ पे मैंने यूएसडीटी निकाला, और ये देखिए जो अच्छे टॉप के कॉइन हैं उनका ये हिसाब है। जैसे कि एपी हो गया 30% डाउन, डार 21% डाउन, ये बाकी आप देख लें सबका बुरा हाल है। ठीक है, तो जीएसटी और जीएमटी पर किस बात की मूली है, उनके साथ क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी। इसलिए आप अपने प्रॉफिट बुक करते रहो और अपनी रिकवरी जो है जल्दी जल्दी कर लो। उसके बाद आप जो है आपको मिले जो भी जीएसटी अर्निंग हो, चाहे उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करो, आप सोलाना में करो, जिसमें करो। उसके बाद जब आपको अर्निंग हो जाए तब आप जाके दूसरा ले लो। अब आते हैं जो न्यू यूज़र हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मैसेज करते हैं। तो दोस्तों ट्विटर वगैरह पे अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे करो, वहाँ पे ओएस मैसेज करो बस। जो मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू यूज़र के, क्या हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई, स्टेप इन अभी भी न्यू ही है। ठीक है, इतना पुराना प्रोजेक्ट नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि जैसे ये प्राइस चल रहा है, अगर ऐसा प्राइस 1 मंथ भी चलता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च करें, अपनी जेब को देखें कि खुदा न खास्ता अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और अल्लाह ना करे तो जिस तरह के क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल है, कल ये क्रैश करके एकदम ज़ीरो तो नहीं होगा, मतलब ऐसी हो जाए कि आपको सिर्फ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपकी 1 साल का हो जाए, तो फिर आप ये सोचें कि क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं आप? हाँ, बस अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अदरवाइज़ क्रिप्टो में कभी भी किसी से उधार लेके या आप अपने कोई ऐसा सामान बेच के जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी मुंसलिक है तो आप उस पे ना करें। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और आपके ज़हन में ये भी है कि अल्लाह ना करे इन्वेस्टमेंट मेरी ज़ाया होती है तो मेरी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने तक आप जीएसटी से अर्निंग कर सकते हैं और नाशुक्र ना बने। मैं इवन आपको ये भी कहूँगा दोस्तों कि 1 से 2 या $3 अगर जीएसटी का प्राइस आपको 1-2 महीने मिलता है तो ये आपको आपकी खुशकिस्मती है, आप खुशनसीब हो कि आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ बाद में इसका प्राइस नीचे जाएगा। अब यहाँ पे कुछ को दोस्त अगर ये यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगेन जिस तरह के पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नहीं शो ऑफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो यूट्यूब चैनल कहाँ चला गया, ये वाला। यहाँ भी ये जो लास्ट 2 वीडियो थी उसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो जब ये $9 को टच किया था तो मैंने आपको ये बोला था कि इसका ऑल टाइम हाई प्राइस रहेगा। हाँ, एक सिनेरियो मैंने कहा हो सकता है कि अगर अभी इसी वक्त ये बाइनेंस में लिस्ट हो जाए तो वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज़ ये ब्रेक नहीं करेगा और इसका ये ऑल टाइम हाई रहेगा। वही हुआ,
उसके बाद जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम जो है जो नया मिंटिंग वाला इवेंट था उसमें हम GMT बर्न करेंगे। तो ये $9-10 से सीधे सीधा $3 पे आ गया था, ठीक है, मतलब 3 साढ़े 3 $4 के करीब आ गया था। तो अब आपको अगेन अगर आपको ये 2 महीने तक $2-3 तक भी मिलता है तो आप खुशकिस्मत हैं, आप उसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाद में ये नीचे जब जाएगा तो हाँ, ये बात तो मैं भूलिएगा कि कुछ दोस्त बोलेंगे कि यार ये तो बर्न होता है। तो बर्न, ये सारा बर्न नहीं होता, ये बाद में SLP की तरह ही जाएगा विद इन टाइम। ये नहीं कि मैं कहूँगा कि कल जाएगा, परसों जाएगा, 1 मंथ में जाएगा या 2 मंथ में, लेकिन बाद में ये SLP की तरह होगा ही होगा, चाहे साल लगे 2 लगे, लेकिन जाएगा। क्योंकि जो बर्निंग मैकेनिज़्म है वो सारे पे एप्लीकेबल नहीं है कि 100% ही टोकन बर्न होते हैं, बल्कि नहीं, जो फ़र्ज़ करें अगर आप 100 टोकन अर्न करते हैं तो उसमें से 10 या 20 या 15% बर्न होगा, उससे ज़्यादा बर्न नहीं होगा। बकाया उस ज़ाहिर जितने भी लोग होंगे वो सेलिंग पे जाएंगे, तो जब किसी भी कॉइन में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो उसके प्राइस डाउन ही जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, जैसे कि आपने कौन सा स्नीकर लेना है, कितने लेना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, वगैरह वगैरह। तो आपको इसमें से कौन सी बात अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको एक लफ्ज़ भी इस वीडियो से अच्छा मिला हो स्टेपन के बारे में, तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको अगले शेयर ज़रूर करो, ताकि किसी और का भी काम आ जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और मेरे सोशल मीडिया पे मुझे ज़रूर फॉलो करो। उसका क्या फ़ायदे, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, कब बोलूँगा कि क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये वाली पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट मैंने आपको बोला था कि यार ये वीडियो जो है SLP की तरह ये कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैंने उनको टैग किया था स्टेपन को यहाँ पे, और आपको मैंने टेलीग्राम में आपको मैसेज किया था कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करो, बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही कहेंगे उसको इग्नोर करना। तो आपने रिट्वीट जब किया था, और साथ में एक और भी मैंने ट्वीट किया था कि यार आप जो है पैनिक कर रहे हो, काइंडली पैनिक ना करो, ठीक है, पैनिक ना करो, मैंने कहा अपनी अर्निंग जारी रखो। तो ये भी एक मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब हमने उनको टेक, ये नहीं मैं कहूँगा कि हमारी वजह से हुआ, लेकिन फ़र्क पड़ता है दोस्तों, जब वो अपनी कम्युनिटी को देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही है, तो फिर वो कम्युनिटी के लिहाज से ही सोचेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फ़ैसला चेंज किया और वापस जो है GST को भी ले आए, और GST को भी मिंटिंग में बर्न करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद जो है ये प्राइस सीधा मतलब ये $3-4 से ऊपर होके $6 तक आई। तो इसलिए सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो करो, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको क्विक अपडेट्स मिलती रहेंगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको ज़रूर एक ना एक लफ्ज़ तो ज़रूर सीखने को मिल जाएगा और मिला होगा। इस दुआ के साथ कि आप खुश रहे, सदा सलामत रहे, मोहब्बत को बांटते जाओ।